गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। देखो, मतलब 11th में हम लोगों को बेसिक में ये था कि हम लोग सिर्फ सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे। अब 12th में हम लोगों को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि हम लोगों को पता है, देखो मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। हम लोगों को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बराबर है। ठीक है, वी नो दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा हो, इसकी वजह ये पूछा हो कि साइन ऑफ लॉग एक्स, देखो साइन पूरा नहीं है, साइन एक्स, इस एक्स की जगह पर कोई दूसरा फंक्शन बैठा हुआ है, लॉग एक्स पूरा, तो ये बन जाता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, पहले कंपोजिट फंक्शन को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कॉस एक्स, ठीक है, ये नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ऐसा आया कॉस ऑफ साइन एक्स। हुआ क्या है, देखो बेटा, इस एक्स की जगह पे साइन एक्स बैठा है, अंडरस्टूड। तो ये कंपोजिट बन गया है। हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं इस कंपोजिट का। ठीक है, जैसे कि कॉस ऑफ कॉस एक्स। सर यहाँ तो कॉस ही है, फिर भी ये कंपोजिट है क्या? हाँ, फिर भी ये कंपोजिट ही है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से देखो, कॉस यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीगली यहाँ पे आना चाहिए एक्स, क्योंकि हमें जो पता है वो सिर्फ कॉस एक्स का डेरिवेटिव पता है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? इट इज माइनस साइन एक्स, बराबर है। ठीक है तो ये बन जाता है कॉस समथिंग। ये क्या बन गया? कॉस समथिंग। देखो उस समथिंग की जगह पे कोई भी आ जाए, एक्स की जगह पे कोई भी आ जाए, सॉरी एक्स की जगह पे कोई भी बैठे, उसे हम लोग 2 मिनट के लिए मान लेंगे समथिंग। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में से यू कहा गया है, यू एक फंक्शन क्या कहा गया है। ठीक है, और कैसे डिफरेंशिएट किया है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने बॉक्स बनाया है तो ये u बन गया। तो सबसे पहले हम लोग साइन u का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो साइन u का डेरिवेटिव बन जाता है कॉस u इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्यों किया है हम लोगों ने? क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कॉम्पोजिट फंक्शन निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, पहले बाहर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं और अंदर वाली टर्म वैसे ही रख देते हैं, उसके बाद फिर अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे log x का तो पर्सनल फॉर्मूला है हमारे पास, इसीलिए ये कंपोजिट फंक्शन नहीं बन गया है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है हमारे पास। डायरेक्ट log x का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ये बन जाता है हमारा पूरा आंसर। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया है। अगर नहीं तो मैं इसे वापस एक बार समझा देता हूँ। ध्यान से देखो, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों ये कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि साइन के बाद यहाँ पे लीगली एक्स आना चाहिए, लेकिन x नहीं आया है। x की जगह पे कौन बैठ गया है? x की जगह पे log x बैठ गया है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हमें पता है साइन का डेरिवेटिव cos है, तो हम लोग cos लिखेंगे, लेकिन cos साइन x का cos x है, तो साइन ऑफ log x का बन जाता है cos ऑफ log x। और ये कंपोजिट फंक्शन होने के कारण हम लोग इस log x का डेरिवेटिव बाजू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगली स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को वैसे ही रखेंगे और फिर log x का डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x। ये मैंने यहाँ पे निकाला है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, चलो इसे एक और सम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, देखो अब ये हमारा क्वेश्चन है log ऑफ 3⁻x। देखो लीगली क्या आना चाहिए? log x आना चाहिए। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन x की जगह पे कौन बैठ गया है? 3⁻x, दूसरा फंक्शन बैठ गया है। ठीक है, तो ये बन गया है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? हम लोग 2 मिनट के लिए इस पूरे बॉक्स को क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तो ये बन गया log u। तो log u का डेरिवेटिव बन जाता है 1/u। जैसे log x का 1/x है, तो log u का 1/u बन गया। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन बाद में बाहर आना चाहिए।
तो वही किया है यहाँ पे। देखो इसे समझने की कोशिश करो, बहुत ही सिंपल पार्ट है। देखो कंसेप्चुअली अगर समझ लोगे तो इसे बहुत सिंपल है। हम लोगों ने सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन किया है, लॉग का। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन समथिंग, लॉग समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, आगे आइए 1 अपॉन समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। समथिंग कौन है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना, इस ये वाले पार्ट को हम लोगों ने वहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है। देखो हम लोगों ने पिछले फॉर्मूलाज में देखा था कि ये एक फॉर्मूला है ए रेस टू एक्स। ए माने इस ए की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, फॉर्मूला में ए रेस टू एक्स है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ए रेस टू एक्स नहीं आएगा, हमें ए की जगह पे कोई भी एक नंबर आएगा या कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट बन गया, सो 3 रेस टू एक्स। तो बोलो ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो 3 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 लिखा है। अब देखो ये पार्ट वापस एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है। कौन से सर बताओ, एक मिनट वापस एक बार, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ये आया है, आ गया। अब ये वाला पार्ट वैसे ही रह गया, देखो वैसे ही रह गया, उसे वैसे ही लिखना है। फिर मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 3 रेस टू एक्स और 3 रेस टू एक्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा आंसर जो बचा है वो है log 3। आई होप सो डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो इसे मैं वापस एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ। ध्यान से देखो हाँ मेरी तरफ, ठीक है। चलो ये हमारा कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल है, 3x + 2 रेस टू 3। देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए 3x का डेरिवेटिव है, फिर 2 का डेरिवेटिव है, दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव। सर 3x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चलो रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पता है कि सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। देखो इस पार्ट का तो आंसर आ गया। अब इस पार्ट का आंसर निकालेंगे। इस पार्ट का आंसर कुछ इस तरह से आता है 3 × 1। क्यों 1, क्योंकि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1। x विथ रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3। इसका मतलब हम लोग देखें, इस पार्ट का आंसर आने वाला है 3, इस पार्ट का आंसर आने वाला है 0। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बाहर ये 3 जो है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पूरे पार्ट को, देखो ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लोग समथिंग मानेंगे, x रेस टू n का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि ये नंबर है ना। तो ये x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n × x रेस टू n - 1, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर ध्यान से देखें, मैं वापस एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। पूरा वापस एक बार समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मेरा क्वेश्चन है 3x + 2 रेस टू 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस पूरे पार्ट को मैं समथिंग मान लूँगा। समथिंग मतलब x ना, x रेस टू n। तो ये आंसर बनेगा n × x रेस टू n - 1, ओके, इंटू d/dx ऑफ 3x + 2। क्योंकि ये समथिंग है ना, इस समथिंग का हमें बाद में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस पार्ट का आंसर बनेगा 2 × 3x + 2 रेस टू, व्हाट इज 2 - 1, 2 - 1 बन जाता है 1, आ गया। फिर अभी 3x + 2 का देखो मैंने यहाँ पे अलग से निकाला है, 3x का डेरिवेटिव 3 है और 2 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 3 + 0। और मैंने इसके पहले भी कहा है, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये d/dx का साइन जाना चाहिए, तो ये गया, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है उसका साइन, तो ये पार्ट बन गया। अब देखो सिंपल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। ये पूरा पार्ट है a, ये पूरा पार्ट है b और ये पूरा पार्ट है c, माने ये जो 0 है वो c है। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिक a × b a × c बराबर है। तो वही किया है मैंने। अब मैं इस a × c जब करूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, इसीलिए मेरा पूरा आंसर कुछ इस तरह से आता है 2 × 3x + 2 × 3, 3 × 2 = 6 बन जाएगा। सो 6 × 3x + 2, दिस विल बी माई आंसर।
आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। नहीं है तो मैं इसे एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करा देता हूँ भाई माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। बहुत सिंपल वाला एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि साइन ऑफ 3x। मैंने कहा था भाई साइन एक्स ही आना चाहिए आगे। अगर साइन एक्स है तो वो सिंपल फंक्शन है, लेकिन उस एक्स की जगह पे कोई भी दूसरा नंबर आ जाए या कोई भी दूसरा टर्म आ जाए वो समथिंग बन जाता है। तो हमें याद रखना है, हम लोगों ने लर्न किया है व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन समथिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है कॉस समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। अब समथिंग का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? इस समथिंग, देखो इसको वैसे ही रखेंगे अगली स्टेप में, ठीक है। मैंने कहा है, इसके पहले भी कहा है, जिस पार्ट के आगे डी बाई डी एक्स लगा है उसी को हम लोगों को आगे के स्टेप में सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, ठीक है। वी विल सॉल्व इट लाइक दिस। 3x का डेरिवेटिव कैसे होता है? 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो 3x का डेरिवेटिव बन जाता है 3 इंटू 1 3। सो कॉस 3x इंटू 3, इस 3 को आगे लेके आओ, 3 इंटू कॉस 3x। दिस इज माई आंसर फॉर दिस पार्ट। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। कॉम्पोजिट फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे के लेक्चर में हम लोग इस कॉम्पोजिट फंक्शन के जो सम्स है, जो हमारे पहली एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1, वी आर गोइंग टू डू सम सम्स ऑन एक्सरसाइज 1.1 in the next video. Thank you so much, my dear friends.